अगर तुम शेयर मार्केट में हो या सोच रहे हो आने की, तो एक चीज़ है जो तुम्हें ज़रूर मालूम होनी चाहिए और वो चीज़ है एएसएम लिस्ट। अब तुम सोच रहे हो ये क्या होती है? पहले कभी सुना ही नहीं और एग्ज़ैक्टली यही प्रॉब्लम है। कोई ना कोई रोज़ इस लिस्ट के स्टॉक्स में पैसा लगा देता है, बिना जाने कि सेबी की स्पेशल रडार पर है वो स्टॉक्स। और फिर होता क्या है? पैसा फँस जाता है, एग्ज़िट नहीं मिलती, पैनिक शुरू हो जाता है। तो आज ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे एएसएम लिस्ट क्या होती है, क्यों होती है, कैसे काम करती है और सबसे ज़रूरी, अगर तुम्हारा स्टॉक इसमें चला जाए तो एग्ज़ैक्टली क्या करना चाहिए? चलो शुरू करते हैं। पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। एएसएम का फुल फॉर्म है एडिशनल सर्विलेंस मेजर। एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा, सर्विलेंस मतलब नज़र रखना और मेजर मतलब एक कदम उठाना। सिंपल मतलब है, सेबी जो इंडिया की शेयर मार्केट की वॉच डॉग है, जब उसको कोई स्टॉक सस्पिशियस लगता है तो वो उस स्टॉक पर एक्स्ट्रा नज़र रखने लगती है। सेबी ने यह सिस्टम 2018 में लॉन्च किया था और आज एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंज मिलकर इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। एक आसान तरीके से समझते हैं, सेबी एक बड़े भाई की तरह है जो मार्केट में हर चीज़ देख रहा है। जब उसे लगता है कि यार ये स्टॉक कुछ ज़्यादा ही ऊपर नीचे हो रहा है बिना किसी कारण के, तो वो उसे अपनी एक स्पेशल लिस्ट में डाल देती है और उसी लिस्ट का नाम है एएसएम। चलो एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो, एक इलाके में पुलिस ने नोटिस किया कि एक बंदा है जो रोज़ रात को सेम टाइम पर बाहर जाता है, कुछ घंटे बाद वापस आता है बिना किसी रीज़न के। सस्पिशियस लग रहा है ना? तो पुलिस क्या करेगी? सीधा अरेस्ट नहीं करेगी, पहले उस पे एक्स्ट्रा नज़र रखेगी। सेम यही काम सेबी करती है शेयर मार्केट में। जब किसी स्टॉक के साथ कुछ अजीबो-गरीब होता है, जैसे स्टॉक बिना किसी न्यूज़ के 200% ऊपर चला गया, अचानक 10 गुना ज़्यादा शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, कुछ बड़े प्लेयर्स मिलकर स्टॉक को पंप और डंप कर रहे हैं, तो सेबी बोलती है रुको, इस स्टॉक को एएसएम लिस्ट में मैं डालती हूँ। ये एक वार्निंग सिग्नल है, कंपनी पर कोई केस नहीं, फ्रॉड कंफर्म नहीं हुआ, बस सेबी ने एक लाल झंडा लगाया है। अब असली सवाल, सेबी डिसाइड कैसे करती है कि कौन सा स्टॉक को एएसएम में डालना है? 4 मेन चीज़ें देखती है सेबी। पहला, प्राइस की ऊँच-नीच। अगर कोई स्टॉक सिर्फ 3 महीने में 150% या उससे ज़्यादा ऊपर चला गया, बिना किसी न्यूज़ के, बिना किसी रिजल्ट्स के, तो सेबी का एंटीना खड़ा हो जाता है। दूसरा, वॉल्यूम का बूम। नॉर्मल से 5 गुना ज़्यादा शेयर्स एक दिन में ट्रेड हो रहे हैं। इसका मतलब है अंडर द सरफेस कोई बड़ा गेम चल रहा है। अगर लोग स्टॉक खरीद कर रख रहे हैं, तो डिलीवरी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर लोग सिर्फ उठाओ और बेचो का गेम खेल रहे हैं, तो डिलीवरी परसेंटेज बहुत कम हो जाती है और यह सेबी को बताता है यहाँ कुछ सही नहीं है। चौथा, क्लाइंट कंसंट्रेशन, मतलब सिर्फ 25 लोग पूरे स्टॉक का 30% से ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। इतना कॉन्सेंट्रेटेड हैंड्स में स्टॉक, यह खतरे की घंटी बताती है। जब सब चीज़ें मिलती हैं, सेबी सीधा एक्शन लेती है, स्टॉक एएसएम लिस्ट में आ जाता है। अब यहाँ असली बात ये आती है, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है एक इन्वेस्टर के रूप में। अगर तुम्हारा स्टॉक एएसएम लिस्ट में चला गया, ये 4 चीज़ें होती हैं। पहला, 100% मार्जिन, पूरा पैसा पहले देना होगा, कोई लेवरेज नहीं, कोई क्रेडिट नहीं, जो पैसा है उसी से काम। दूसरा, इंट्राडे ट्रेडिंग बंद, एक ही दिन में खरीदना और बेचना बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अब सिर्फ डिलीवरी बेसिस पर ट्रेड होगा, मतलब जो खरीदा है वो रात को डीमैट में आएगा। स्टॉक एक दिन में सिर्फ 5% से ज़्यादा नहीं हिल सकता, ऊपर या नीचे। अगर स्टॉक फॉल कर रहा है और सर्किट लग गया और तुम एग्जिट करना चाहते हो, तो तुम फंस चुके हो, अब नहीं निकल पाओगे ऐसे। चौथा, प्लेस बैंड, इस स्टॉक को कोलेट्रल की तरह यूज़ नहीं कर सकते, कोई मार्जिन, कोई लोन अगेंस्ट शेयर्स, कुछ नहीं। बेसिकली इसका मतलब है सेबी ने स्टॉक को स्लो मोशन मोड में डाल दिया है। अब समझते हैं कि एएसएम होती कितने टाइप की है। बेसिकली 2 टाइप की होती है। पहला होता है शॉर्ट टर्म एएसएम। ये ये तब लगती है जब कोई स्टॉक थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा जंप करता है। जैसे कोई स्टॉक सिर्फ 3 दिन में 80% ऊपर चला गया। कोई न्यूज़ नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, बस अचानक बूम। इसका मॉनिटरिंग पीरियड होता है 6 महीने। अगर इस टाइम में स्टॉक नॉर्मल हो गया तो बाहर आ जाता है। दूसरा, लॉन्ग टर्म एएसएम। लॉन्ग टर्म एएसएम तब लगती है जब कोई स्टॉक लंबे टाइम से सस्पिशियस चल रहा हो और इसमें 4 स्टेज होती हैं। स्टेज 1 से शुरू होता है और स्टेज 4 सबसे सीरियस स्टेज होती है। स्टेज 4 में रिस्ट्रिक्शन सबसे ज़्यादा होती हैं। एक आदमी के लिए एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन अलाउड होता है। क्वेश्चन ये है, एग्जिट कैसे होगा? 90 कैलेंडर डेज कंप्लीट करने के बाद स्टेज बाय स्टेज धीरे धीरे बाहर आता है स्टॉक। तो जल्दी एग्जिट नहीं मिलती, पेशेंस चाहिए। जैसे ही सुनने में आता है एएसएम में स्टॉक गया, तुरंत रिएक्शन होता है, मतलब कंपनी फ्रॉड है, डूब जाएगी कंपनी, भाई बेच दो, पैसा बचाओ। गलत, बिल्कुल गलत है, ध्यान से सुनो और समझो। एएसएम कंपनी पर नहीं लगती, स्टॉक के बिहेवियर पर लगती है। सेबी को प्रॉब्लम कंपनी से नहीं है, सेबी को प्रॉब्लम है उस स्टॉक के ट्रेडिंग पैटर्न से जो सस्पिशियस लग रहा है। और ये भी जान लो कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी भी एएसएम में आ सकती है।
अगर कोई पंप एंड डंप ग्रुप उस स्टॉक से खेल रहा हो तो कंपनी फंडामेंटली साउंड होने के बावजूद स्टॉक एएसएम में जाएगा। ये एक वार्निंग है, डेथ सेंटेंस नहीं होता। एक लाल बत्ती है, मतलब रुको, सोचो, समझो। पैनिक में बेचने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। मान लो तो तुम्हारे पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है और तुमने आज सुबह देखा कि वो एएसएम लिस्ट में आ गया है। एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? स्टेप नंबर 1, पैनिक बिल्कुल मत करो। यह पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। सीधा बेच देना सही नहीं है, क्योंकि सर्किट टाइट होने की वजह से एग्जिट प्राइस अच्छा नहीं मिलता। पहले समझो कि स्टॉक एएसएम में क्यों गया। स्टेप नंबर 2, फंडामेंटल चेक करो। कंपनी का रेवेन्यू कैसा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है, मैनेजमेंट पर भरोसा है। अगर सब ठीक है तो शायद ये टेम्परेरी है, स्टॉक कुछ महीनों में नॉर्मल हो सकता है। स्टेप नंबर 3, एग्जिट स्ट्रेटजी बनाओ। अगर स्टॉक फंडामेंटली वीक है तो धीरे धीरे एग्जिट करो। रश में पैनिक सेल मत करो। सर्किट के अंदर सही प्राइस पर निकलो। स्टेप नंबर 4, न्यू एंट्री बिल्कुल मत करो। बिना प्रॉपर रिसर्च के एएसएम स्टॉक में फ्रेश पैसा बिल्कुल मत लगाओ। पहले समझो, फिर डिसाइड करो। इसलिए मैं बोलता हूँ, रिसर्च करो, पेशेंस रखो और अपने डिसीजन स्मार्टली लो। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, एएसएम लिस्ट देखते कहाँ हैं? 3 जगह हैं जहाँ से देख सकते हैं। पहला, एनएसई वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पे आपको एएसएम लिस्ट मिलेगी, रेगुलरली अपडेटेड होती रहती है। दूसरा, बीएसई की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ भी एएसएम लिस्ट अवेलेबल है। तीसरा, जो आपका ब्रोकर ऐप है, जैसे जेरोदा, ग्रो, अपस्टॉक्स या जो भी ऐप जो आप यूज़ करते हो, जब भी कोई आप स्टॉक सर्च करोगे तो वहाँ पे एएसएम लिस्टेड होगा। और हाँ, अगर आपको एएसएम लिस्ट ढूंढने में दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इनके डायरेक्ट लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से सीधा आप ओपन करके चेक कर सकते हो। ये एक छोटा सा स्टेप बहुत बड़ा नुकसान आपका बचा सकता है। इसलिए सेफ इन्वेस्ट करो, स्मार्ट ट्रेडर बनो। तो ये था आज का वीडियो एएसएम लिस्ट के बारे में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो। सीरियसली आपके एक क्लिक से चैनल को बहुत हेल्प मिलती है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे ऐसी यूज़फुल वीडियोस आने वाली हैं। आई एम श्योर उनको आप मिस नहीं करना चाहोगे। ये वीडियो उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करो जो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक सेफ रहो, स्मार्ट रहो। जय हिंद।